नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। हमारी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, आज उसकी दूसरी क्लास है। यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लेना। हम 1000 क्वेश्चन का टारगेट करके चल रहे हैं आपके वन रक्षक का एग्ज़ाम, जो कि 25 मई को होने वाला है। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है। हम सबसे पहले तो प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कौन से 2017 का है। अब हमने 2017 के क्वेश्चन निकाले, उसमें से हमने साइंस के क्वेश्चन को छांटा। तो आपको क्या है, हम हर एक चीज़ के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कहीं से भी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। पहले हम सर्च करते हैं, फिर आपको फिर उसका PDF बनाते हैं, तब आपके पास पहुंचता है। तो आप सबसे पहले क्या है, चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या है हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को जानते हैं। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि एक सामान्य मानव, यानी कि जो हमारी कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम्स, तो कितनी जोड़ी पाए जाते हैं। आपसे संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछी कितने जोड़े पाए जाते हैं। यहाँ पे 22 जोड़े पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं, 46 जोड़े पाए जाते हैं, या 44 जोड़े पाए जाते हैं। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो है बी। हमारे जो क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है, उसमें जो जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 23 होते हैं। यदि आपसे संख्या, हो सकता है एग्जाम में आपसे संख्या पूछ ले, तो जो संख्या होती है वो कितनी होती है, संख्या होती है 46। यानी कि जब हम जोड़े को काउंट करते हैं तो 2 जोड़े को ही मानकर चलते हैं, यानी कि एक जोड़े में 2 चीज़ों को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए जो होता है, फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी। यानी जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, उसकी तकनीक जो है उस किसके द्वारा विकसित की गई थी, आपसे वो पूछा है। यानी कि डेवलप्ड बाय किसके द्वारा की गई थी, एलेक्स जेफरिस, जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, हरगोविंद खुराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एलेक्स जेफरिस ने जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो है विकसित किया था। ये तकनीक व्यक्ति की पहचान करने के लिए उपयोगी होती है। जैसे होता है ना कि डीएनए से पता किया जाता है कि ये किसका बेटा है, तो उसके लिए क्या होता है, इस जो मशीन है जो विकसित की गई है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। जब हमने लास्ट क्लास देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि विटामिन से जो है काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यानी कि ये देखिए कौन सी ईयर का है, MP जेल पहरी का है, 2023 का प्रश्न है ये, जिसमें आपसे पूछा है रतौंधी किस विटामिन के कारण होती है। हमने पिछली क्लास में भी विटामिन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को देखे थे। यदि आपने अभी तक विटामिन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लेना। क्या है कि यदि आपके एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। इस क्लास का मतलब ये नहीं है कि आपने क्लास को देख लिया और हो गया। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उसका आप एनालिसिस करिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक बनता है, जो भी प्रश्न बनते हैं उनको करिए, जिससे क्या है आपकी जो एग्जाम में प्रश्न है उनको गलत होने की संभावना कम हो जाती है। तो बताइए रतौंधी किस विटामिन कमी के कारण होता है। विटामिन बी होता है, या विटामिन सी है, विटामिन ए है, या विटामिन के है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए के कारण क्या होता है, रतौंधी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, रात में देखने में समस्या होती है। यानी कि आपसे रतौंधी पूछ सकते हैं, रतौंधी में क्या होता है, तो रात में देखने में समस्या होती है। कब, रात में हम जब देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई नहीं देता है, हमें कम दिखाई देता है, तो उसको ही हम कहते हैं रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये देखिए MP पुलिस कांस्टेबल 2023 का प्रश्न है। आपसे पूछा है कि जो विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। यहाँ पे जमने की बात की गई है, तो कौन सा है, विटामिन D है, विटामिन के है, विटामिन E है, या विटामिन B12 है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में, यानी कि जो जमता है, क्लॉटिंग होती है ना, क्लॉटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, विटामिन ई। ये खून बहने से रोकने में मदद करता है। आपने देखा होगा जब कभी आपको चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है जम जाता है, यानी कि वो किस विटामिन की, विटामिन ई की वजह से वो है जम जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन, यानी कि जो प्लांट प्रोटीन है उसके ऊपर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन में चावल है, आलू है, सोयाबीन है और सेब है। तो बताइए कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इसमें क्या है, चावल है, ऑप्शन ए में आलू है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, सोयाबीन। ये जो प्रश्न है MPSB ग्रुप 2 में पूछा गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है। हमने जो है फोटोसिंथेसिस आई इन सब के बारे में अच्छे से भी हमने पढ़ रखा है, इनके क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं। यदि आपने इन सबको क्लासेस को भी नहीं देखा है तो आप उनको भी कंप्लीट कर लेना। इससे क्या होगा, आपके प्रश्न जो है परीक्षा में बनने की, मतलब यदि इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे हमने ह्यूमन आई को अच्छे से कम्प्लीटली, पहले तो हमने उसका टॉपिक कम पढ़ा था, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व किए थे। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लेना। इससे क्या होगा, आपके यदि आई से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। वैसे ही हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पिछली कई क्लासों से जानते और समझते हुए आ रहे हैं, तो आप हमारी पिछली क्लास को भी देख लेना, जिससे आपका ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। तो बताइए इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो बताइए कौन सा है जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आता है। बताइए जल्दी से कौन सा होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण में जो है किस गैस का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये क्या करता है, जैसे पौधे क्या होता है CO2 लेकर भोजन बनाते हैं, कौन सा, इससे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जैसे हम जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उससे निकलता है ऑक्सीजन, यानी कि जो वेस्ट निकलता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें उपयोग कौन सा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, लेकिन जब निकालता कौन सा है तो ऑक्सीजन होता है। ये प्रश्न जो है MP वन रक्षक 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है, यानी कि जो फल होते हैं, आपने देखा होगा जो फल होते हैं उनको उनकी एज से पहले ही पका दिया जाता है, तो उसमें कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एथिलीन होता है, जिब्रेलिन होता है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये कैसी गैस है, ये प्राकृतिक गैस है। जो एथिलीन है ना, ये प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है। कौन सी, एथिलीन। आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक गैस कौन सी होती है, तो आपको एथिलीन मालूम होना चाहिए। MP पटवारी 2023 का प्रश्न है ये। नेक्स्ट है पर्व, नोडेस, पर्व संधियाँ किस भाग की विशेषताएं हैं, यानी कि आपसे जो पर्व, नोडेस और पर्व संधियाँ उनके बारे में पूछा गया है। तो बताइए जड़ से रिलेटेड है, तना से है, पत्ती से है या फूल से होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी, तना। यानी कि जो पर्व, यानी कि नोडेस है, पर्व संधियाँ हैं, इंटरनोडेस से, ये किससे रिलेटेड है। आपसे जब प्रश्न बने तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किससे, तना से रिलेटेड है, यानी कि तना भाग की विशेषताएं हैं। ये कौन सा, पर्व और पर्व संधियाँ। MP पुलिस कांस्टेबल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र से भी काफ़ी प्रश्न बने, तो आप ज़्यादा तो नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लेना। यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, जिससे मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगी, जिससे आपका हेल्प हो जाएगी। तो बताइए रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम जब मापते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं। इसमें स्टेथोस्कोप का करते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर का करते हैं, थर्मामीटर का करते हैं या हाइड्रोमीटर का करते हैं। बताइए क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, स्फेग्नोमैनोमीटर जो है हम यूज़ करते हैं। किस में पूछा गया, MP JL पहरी का आया हुआ प्रश्न है, कब, 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों यानी कि फंगी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। जो फंगी होती है यानी कि स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज, किस क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है या इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे आप ये मत सोचना कि फंगी है तो फाइकोलॉजी हो जाएगा, तो फाइकोलॉजी इसका आंसर नहीं है। जो कवक होता है उसके अध्ययन को हम कहते हैं माइकोलॉजी। देखिए यदि आपने पढ़ा है तो आप माइकोलॉजी करके आएंगे, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो 100%
एंड फाइकोलॉजी करेगा, क्योंकि फंगी से रिलेटेड आ रहा है फाइकोलॉजी, लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करके आना है, माइकोलॉजी करके आना है। ये किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, ये किस में पूछा गया था, ये MPESB का प्रीवियस ईयर पेपर है, ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है, मानव आँख का कौन सा भाग उसके रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि हमने जो ह्यूमन आई है उसके बारे में हमने अच्छे से डीपली हमने उसकी थ्योरी भी की थी, थ्योरी भी अच्छे से हमने उसकी की थी। वहीं हमने जो है इसके MCQ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको भी किया था, यानी कि हमने दोनों चीज़ अच्छे से कर ली है। तो आपसे आप क्या है, ये प्रश्न आपसे बनना चाहिए। तो इसका जो भी आंसर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। हमने पिछली क्लास में जाना था कि जो ग्लैंड्स है उनसे भी काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं, तो हम क्या है, इन सब जो भी प्रीवियस में आए हैं उनको लेते हुए चल रहा है। तो आप जिस टॉपिक का आपका नहीं हुआ है तो अभी भी टाइम है, आप उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि साइंस जो है आपने देखी होगी, MP+ हो, MP+ कांस्टेबल हो, MPSI हो, उनमें अच्छी लेवल की जो साइंस है वो पूछी जाती है। यदि आपको कोई भी जैसे कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि उस पर हम वीडियो बना दें, तो आप क्या है कमेंट में बता देना। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपकी सजेशन है, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता देना, जिससे क्या है हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो बताइए, इसमें ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो रखे हैं तो आप देख लेना। इसमें है थायराइड ग्रंथि है, यानी कि आपसे मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना है ये आपसे पूछा है। थायराइड है, अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है या अधिवृक्क ग्रंथि है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो पीयूष ग्रंथि है, आपको ये तो पता ही होगा सभी को, जो पीयूष ग्रंथि है यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको ही हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि को ही हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप क्या है, ग्रंथि से भी रिलेटेड अच्छे खासे प्रश्न बने तो आप ग्रंथि वाले चैप्टर को भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। आपसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यानी कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई आपसे पूछी है। नेफ्रॉन है, एल्वियोली है, न्यूरॉन है या ब्रोंची है। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जो आंसर है वो होने वाला है एल्वियोली। ये क्या होता है, आपने जब देखे होंगे हमारे फेफड़े जो होते हैं उनमें जो छोटी छोटी जो लास्ट में होती है, जो क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाती है, लाती है, उनमें ही क्या होता है, यानी कि इनमें भरा हुआ होता है। तो इनको ही कहा जाता है एल्वियोली, जो कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये प्रश्न MP वन रक्षक 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किस विटामिन का संश्लेषण होता है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो सूर्य होता है उसकी उपस्थिति में कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है। तो बताइए विटामिन A होता है, विटामिन B होता है, विटामिन C या विटामिन D। इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताइए। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है विटामिन D, विटामिन D। इसका राइट आंसर है D, और इसका आंसर भी है विटामिन D। ये क्या करता है विटामिन D, ये हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है। हमारी हड्डियों जो हमारी हड्डियाँ होती हैं ना उनके लिए विटामिन D क्या है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। pH से भी अच्छे खासे प्रश्न बने। आप क्या करना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको सारे नहीं, क्योंकि pH में यदि आप लिखने जाएँ तो कम से कम 150 आपको मिल जाए। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूँगी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है pH वैल्यूज़ मेंशन रहेगी। यदि आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो हाँ, यहाँ पे आपसे पूछा है मानव रक्त का pH मान कितना होता है। 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 होता है, 5.4 होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो सही आंसर है वो है 7.4। हमारा जो रक्त होता है उसका जो pH है वो 7.4 होता है। आपसे भी पूछ सकता है कि हाँ क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। तो जो ये कैसा है, इसको हम कैसा कहेंगे, हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है, 7.4 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका के किस अंग को
प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी आपसे पूछा है किस अंगों को, यानी कि जो हमारी सेल होती है उसमें किस अंगों को, हमारी जो सेल होती है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, एल्वियोली वगैरह, एल्वियोली तो उससे संबंधित है, फेफड़ों से। तो कोशिका में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो उसमें आपसे पूछा है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम। आप एक चीज़ है, यदि आपको कहीं भी सोम मिल जाए ना, तो आप समझ जाना कि वो प्रोटीन से रिलेटेड है, यानी कि प्रोटीन से कहीं ना कहीं संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये हमारे पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी कि वहीं गोल्जी बॉडी की बात करें, केंद्रक, ये सब क्या है, कोशिका के ही अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए अब भी हमने ग्रंथि से रिलेटेड जाना था, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि को हमने देखा था। ये प्रश्न एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ है, यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वही हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है या लार ग्रंथि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी, यकृत, यानी कि लीवर। ये क्या है, सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन, यकृत। यकृत क्या करता है, यकृत पित्त का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पित्त, जो कि पित्ताशय में, पित्त कहाँ पे रहता है, पित्ताशय में स्टोर रहता है। तो ये आप लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने लेना, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और हम कुछ भी नहीं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको 101% आपके शिफ्ट में आने के चांसेस है, उन्हीं प्रश्नों को करवा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हमने कहीं से भी कुछ भी उठा लिया। अब देखिए ऐसे हमने ग्रंथि के बारे में जाना, तो अभी हमारी 2 क्लास हुई, 2 क्लास में हमने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है ग्रंथि से रिलेटेड देख लिए होंगे। यानी कि जब तक हमारी 1000 क्वेश्चन होंगे तब तक आपके ग्रंथि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपके सारे बन चुके होंगे, यानी कि जितने भी हैं वो आप कर चुके होंगे। तो आपका चांस है कि यदि ग्रंथि से कोई भी प्रश्न आता है तो वो आप कर जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन, विटामिन के हर, नेक्स्ट क्लास हमने जब देखी थी जब उसमें भी 3 से 4 प्रश्न थे, और अभी भी हमने 3 से 4 प्रश्न देख लिए। यानी कि जब हमारे 1000 प्रश्न तक हम पहुँचेंगे तब तक आपके विटामिन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो क्या है, आप कर लेंगे। यदि आपके इसके बाद आपकी शिफ्ट में यदि विटामिन से रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आप उसको सही करके आएंगे। कैसे, क्योंकि आपने इतनी बार उस क्वेश्चन को रिपीटेड देख लिया है कि आपको गलत होने वाला नहीं है। और आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे विटामिन है, विटामिन के जब प्रश्न बार बार आ रहे हैं तो आपको ये भी मिलता है कि हाँ विटामिन से प्रश्न बन रहा है तो हमको विटामिन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो बस ऐसे ही आपको क्या है करते हुए चलना है। ऐसा नहीं क्लास देख ली और बस हो गया, आपको क्लास का यूटिलाइज़ करना है। यानी कि आपसे जो जो प्रश्न जिस टॉपिक के नहीं बन रहे हैं वो प्रश्न सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है, क्यों नहीं बना। आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं इसलिए नहीं बना। यदि आपने पढ़ रखा है तब भी नहीं बना तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है, आप रिवीजन करिए। और यदि आपने उस टॉपिक, जैसे विटामिन आपने पढ़ा ही नहीं और उससे क्या है प्रश्न बार बार बन रहा है, तो आप क्या करिए उस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से, जैसे विटामिन की कमी से कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो रहा है वो लिखिए एक में। और विटामिन के जैसे विटामिन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, एक में वो लिखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ऐसे आप चार्ट बना लीजिए, जिससे क्या है विटामिन से जो प्रश्न बनने वाले हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। यही हमारी क्लास का मतलब मेन मोटिव यही है कि आप प्रीवियस से क्वेश्चन समझ पाए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, और आपने जो पढ़ रखा है उसमें से आपको क्वेश्चन बन भी पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बेरी-बोरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन की कमी और विटामिन के नाम ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको कर लेना। तो बताइए बेरी-बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ए, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से जो है रोग होता है। ये क्या होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यानी कि जो बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि बेरी बेरी डिसीज़ हुआ, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। किससे, बेरी बेरी रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके लिए किस उपकरण, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका कौन सा माइक्रोस्कोपिक का इसको यूज़ किया जाता है। टेलीस्कोप का होता है, पेरिस्कोप का होता है, माइक्रोस्कोप का होता है या स्टेथोस्कोप का होता है।
बताइए किसका होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। ये सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा दिखाता है कौन? माइक्रोस्कोप। तो ये रही आज की हमारी क्लास, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप इतनी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। ऑफलाइन से जितना भी हमको टाइम मिलता है उसके बाद हम आपके लिए ये प्रश्न सबसे पहले तो हम सर्च करते हैं, उसके बाद हम पीपीटी बनाते हैं, तब आपको ये प्रश्न मिलते हैं। तो आप क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने का, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लास कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। और आपको जैसे इसमें क्या है, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो सभी विषय आते हैं। यदि आपको किसी भी विषय से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी, या आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि हाँ इस टॉपिक से हमें ज़्यादा प्रश्न दिख रहे हैं, तो आप इस टॉपिक को बता दीजिए, तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। बस आपको कमेंट करने की देरी है, हम आपके लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।